हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स के उन क्वेश्चंस को जो कि आपका 2024 और 25 के रेलवे के अलग अलग एग्जामों में पूछा जा रहा है। यानी स्टैटिक्स के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। यह जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है मैथ्स वाट का टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप चाहे तो हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उसके बाद इस फॉर्मूला के ऊपर भी हम लोग आएंगे। यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 80.32 कम है तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा, और हमें यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर मूलानुपाती सूत्र के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ यह जो है आपका स्टैटिक्स के न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है अब आपको अक्सर ही देखने को मिलेगा। एक तो यह हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है कि यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से इतना अधिक है तो हमें क्या बताना है, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बात जानेंगे कि अधिक और कम का मतलब क्या होता है। तो अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। जैसे ए जो है वह बी से 10 अधिक है, यानी ए और बी में 10 का अंतर। अगर हम बोलेंगे कि ए जो है वह बी से 10 कम है, यानी कि बी और ए में 10 का अंतर। तो अधिक बोलने का भी मतलब अंतर होता है, कम बोलने का भी मतलब अंतर होता है। इसको ऐसे आप समझिए, जैसे हम आपसे कहे कि आपका बड़ा भाई जो है वह आपसे 3 साल बड़ा है, यानी आपके बड़े भाई की आयु में और आपकी आयु में 3 साल का अंतर। अगर हम आपसे कहे कि आपका छोटा भाई आपसे 5 साल छोटा है, यानी आपकी आयु और आपके छोटे भाई की आयु में अंतर कितना का है, 5 साल का। तो बड़ा और छोटा दोनों का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ बोला है कि माध्यिका बहुलक से इतना कम है, तो बहुलक से कम है इसका मतलब बहुलक और माध्यिका का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है। बहुलक को हम लोग लिखते हैं मोड और माध्यिका को हम लोग लिखते हैं मीडियन। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपका दे रखा है मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है। और पूछा क्या है, बोला है कि माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक है। हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि उसकी जो माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका जो है वह उसके माध्य से कितना अधिक है, यानी कि माध्यिका और माध्य का अंतर इस क्वेश्चन में हमें बताना है। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है बहुलक और माध्यिका का अंतर और पूछा है माध्यिका और माध्य का अंतर। अब एक बात आप जरा यहाँ पे गौर से समझिएगा कि आपका जो मूलानुपाती फॉर्मूला होता है वह आपका यही है, मोड बराबर, यानी कि मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका। क्या होता है आपका, 3 गुने माध्यिका, यानी 3 मीडियन। मीडियन का मतलब आपका माध्यिका होता है, ठीक है, -2 मीन। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है माध्य। यह बात आपको पहले से भी पता है, पहले भी इस सूत्र का उपयोग किए होंगे। यही आपका मूलानुपाती सूत्र है। क्या है, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक यानी कि मोड बराबर होता है 3 गुने माध्यिका। देखिए माध्यिका बड़ा है, इसमें ज्यादा अक्षर है, मीन में कम अक्षर है, तो बड़का में 3 से गुना, छोटका में 2 से गुना। क्लियर। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। अब इसी से आपका एक फॉर्मूला और बन गया। क्या फॉर्मूला इससे बन गया कि देखिए यहाँ 3 मीडियन है, मान लीजिए 3x है, इसमें से एक x को इधर लाएंगे तो इधर 2x बचेगा। तो उसी तरह से 3 मीडियन है, एक मीडियन को बराबर के इस तरफ लेकर के आए, यानी इधर हो गया आपका मोड माइनस मीडियन बराबर। अब यहाँ पे 3 मीडियन था, कितना बचेगा, 2 मीडियन -2 मीन। 2 कॉमन लेंगे तो 2 मीडियन माइनस क्या, 2 इंटू मीडियन माइनस क्या हो जाएगा, मीन। कहने का मतलब कि बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होता है, बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होता है वह माध्यिका और माध्य के अंतर का 2 गुना होता है। ठीक है, फिर से समझिए, बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होता है, यहां देखिए यहाँ पे क्या है, पहले से बहुलक था, माध्यिका इधर लाएंगे तो बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होता है वह आपका माध्यिका और माध्य के अंतर का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे कि बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होता है, यह आपका जो है वह आपका माध्यिका और माध्य के अंतर का क्या होता है, इसका 2 गुना होता है। तो दिया क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है माध्य बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना, 80.32। तो 80.32 यहाँ पे आ गया बराबर 2, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो नीचे में 2 आ गया। और यहाँ हमें क्या बताना है, माध्यिका और माध्य का अंतर, यही आपका हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 40.16। तो 40.16 इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए विकल्प पहले से ही आपका हाईलाइटेड है, 40.16 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। हम आपको समझाना बस यही चाह रहे थे कि क्वेश्चन में आपका
ऐसा भी हो सकता है कि बहुलक और माध्यिका का अंतर दे करके माध्यिका और माध्य का अंतर पूछा जाए, या फिर माध्यिका और माध्य का अंतर दे करके बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछा जाए। रिलेशन यही होता है, बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होता है वह माध्यिका और माध्य के अंतर का क्या होता है, यह आपका दोगुना होता है। इसको कैसे हम लोग किए, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से किए, है ना, इसके वजह से हम लोग समझे हैं। आगे चलिए, अब आगे से कभी भी आपका यह सवाल पूछा जाए तो डायरेक्ट इसको आधा करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी यहाँ देखिए क्या दिया है, बोला यदि किसी डाटा के माध्यिका उसके बहुलक से इतना अधिक है, यानी माध्यिका और बहुलक में अंतर कितना का, सर माध्यिका और बहुलक में अंतर 45.98 का। तो माध्यिका और बहुलक का जो अंतर है, माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, यानी बहुलक और माध्यिका में यही अंतर है। तो बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होता है वह माध्यिका और माध्य के अंतर का दोगुना। तो माध्यिका और माध्य का अंतर x माने तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो यह वैल्यू इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 2 से काट लीजिए, 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट, 2 नमा 18, 1 बचेगा, 2 नमा 18, यानी कि 22.99, यही किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 22.99 होगा। यानी माध्यिका और माध्य का अंतर पूछा जाए, बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा हो, तो सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे। संबंध क्या निकलता है, संबंध निकलता है बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होता है वह माध्यिका और माध्य के अंतर का दोगुना होता है। ठीक है, चलिए इतना चीज अगर आपका क्लियर है तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला देख लीजिए क्या है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में बोला है यदि किसी डाटा सेट का बहुलक माध्य से इतना अधिक है। देखिए बहुलक माध्य से इतना अधिक बोला है, बहुलक यानी कि मोड, और यह किससे अधिक है, माध्य से अधिक है। तो बहुलक और माध्य का जो अंतर होता है वह कितना होता है, तो बहुलक और माध्य का जो अंतर होता है यहाँ देख लीजिए। बहुलक माध्य का अंतर हम कैसे निकालेंगे, बेसिक तरीका से भी इसको देखेंगे। बहुलक और माध्यिका का अंतर देखे थे कितना होता है। अब बहुलक और माध्य का जो अंतर होता है वह बहुलक और माध्यिका, माध्य इधर आ गया तो माध्य को छोड़ दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा, बहुलक और माध्यिका, इसका 3/2 गुना होता है। बहुलक और माध्यिका का क्या होता है, 3/2 गुना, यानी 3/2 गुने क्या लिखेंगे हम, बहुलक माइनस माध्यिका। बहुलक माइनस क्या लिखेंगे, बहुलक माइनस माध्यिका लिखेंगे। इस चीज को आपको जब लगातार क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा तो यह सब चीजें आपको याद हो जाएगा। हालांकि हम बेसिक तरीका से भी इसको सोल्व करके आपको बताएंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको आप ध्यान रखिए। फिर से समझिए, यहाँ पे क्या है, बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होता है। बहुलक और माध्यिका का जो अंतर होता है वह बहुलक और माध्यिका, बहुलक और माध्य का अंतर क्या होता है, ठीक है। बहुलक और माध्य का जो अंतर होता है वह बहुलक और माध्यिका के अंतर का 3/2 गुना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो बोला है बहुलक माध्य से इतना अधिक है, यानी बहुलक और माध्य का अंतर कितना, 20.1 का, यही तो है, बराबर इधर हो गया 3/2। हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि माध्यिक बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि यह x अधिक है। इस दोनों का अंतर पूछा है, कितना है, हम x मान लिए। x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 3 से काटेंगे, 3 छके 18, 2 बचेगा, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 6 दूना 12 और 13, 13.4, यही वैल्यू किसका हो गया, यही वैल्यू आपका x का हो गया, 13.4। आंसर आपका हाईलाइटेड है। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 13 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप बोलोगे बेसिक तरीका क्या है, तो एक फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना ही होता है मूलानुपाती सूत्र का। क्या है आपका, वह है आपका बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो इसको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने क्या होता है, 2 गुने माध्य होता है। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो यह सब चीज़ें भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से हम लिख देते हैं, मोड का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है आपका बहुलक, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है बहुलक। मीडियन का हिंदी क्या होता है, माध्यिका होता है। और मीन का हिंदी क्या होता है, मीन का हिंदी आपका यहाँ पे हो जाता है माध्य, ठीक है। तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। क्वेश्चन में बोला है कि बहुलक माध्य से 20.1 अधिक है, तो हम माध्य यहाँ पे जो है वह मान लेते हैं कि माना कि माध्य बराबर x। तो आप बताइए कि बहुलक कितना हो जाएगा। तो बहुलक के बारे में क्या बोला है कि बहुलक आपका जो है वह बोला है कि बहुलक माध्य से 20.1 अधिक है। बहुलक माध्य से 20.1 अधिक है, यानी कि अगर माध्य x है तो बहुलक x प्लस 20.1 होगा। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही होगा ना।
क्या बोला है, बहुलक माध्य से इतना अधिक है। तो माध्य अगर 20.1 तो बहुलक माध्य अगर x तो बहुलक क्या होगा, x प्लस 20.1। ठीक है, चलिए अब एक बात आप बताइए, माध्यिका तो नहीं पता है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला यही है, मोड बराबर यानी बहुलक बराबर, तो बहुलक क्या है हमारे पास, x प्लस 20.1 लिखेंगे तो इतना बहुलक के स्थान पर। ठीक है, लिख दिए। यहाँ पे क्या है, 3 गुना माध्यिका के स्थान पर हम x मान लिए, पूरा माध्यिका लिखना पड़ेगा, इसको x मान लिए माध्यिका को, तो 3x हो गया। और माइनस इधर क्या है आपके पास, 2 मीन है, ओ सॉरी x तो ऑलरेडी हम मान चुके हैं तो हम नहीं मान सकते हैं इस पर, हम इसको 3 गुने माध्यिका ही रहने देते हैं। 3 गुने क्या होगा, माध्यिका, और माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य तो माध्य कितना है x, तो यह आपका 2x हो जाएगा। बहुलक कितना आप माने हैं, बहुलक x प्लस 20.1 है, माध्य क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, तो जो माध्य का वैल्यू है उसको माध्य के स्थान पर, जो बहुलक का वैल्यू है उसको बहुलक के स्थान पर रख दिए। तो माइनस यहाँ क्या है, 2 गुना माध्य, माध्य क्या है x, तो 2x, माइनस 2x इधर आके x में जुड़ेगा, क्या हो जाएगा ये आपका 3x, तो 3x प्लस 20.1 बराबर क्या होगा, इधर हमारे पास 3 गुना मीडियन होगा। अब गौर से एक चीज देखिए, यहाँ भी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो इस 3 से क्या करेंगे हम, दोनों में भाग करेंगे ना, तो दोनों में 3 से भाग करिएगा तो इधर आपका x बचेगा, और प्लस 3 से भाग करिए, 3 छक्के 18 पॉइंट 2 बचा यहाँ हमारे पास, 3 सत्ते 21, x प्लस 6.7, यही किसका वैल्यू आया, यही आपका मीडियन का यानी कि माध्यिका का वैल्यू आ गया। क्लियर, देखिए हम 3 कॉमन ले सकते थे ना, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 6.7 बचेगा, इस 3 से 3 कटेगा, या वैसे भी 3 से भाग करना है, इधर दोनों में भाग होगा ना, क्योंकि इस पूरे के बराबर में 3 है, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, दोनों में 3 से भाग करेंगे, यही माना जाएगा। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है। बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, तो बहुलक क्या है, x प्लस 20.5, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर जो निकलेगा उसमें बताना है कि बहुलक यानी x प्लस 20.1 जो है यह कितना अधिक है, यानी कितना का अंतर है किससे, माध्यिका से। तो माध्यिका कितना निकला, x प्लस 6.7, कितना निकला, x प्लस 6.7। आइए इसको सोल्व करते हैं, x प्लस 20.1 माइनस है तो दोनों माइनस में, माइनस x माइनस 6.7, सोल्व करिए। अगर सोल्व करिएगा तो एक तो आपका हो गया प्लस का x, दूसरा माइनस का x कट गया, घटाइए, या प्लस में या माइनस में तो घटेगा ना, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट, यह बचा 19, 19 में से 6 माइनस करेंगे 13, 13 दशमलव कितना आ गया, 13.4 आ गया। तो बेसिक से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कितना कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है। उसके जगह पे अगर आप इस संबंध को ध्यान रखते हैं, और यह संबंध आपके ध्यान में कब आएगा, जब आप बार बार इन चीज़ों को लिखिएगा तब। जैसे यहाँ देखिए, बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, तब जा करके यह सब चीज़ें जो है आपके दिमाग में अच्छे से सेट होगी। यह फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अगर यह याद है तो इससे आपका यह बन जाता है, इससे आपका यह कैसे बन जाता है, 3 माध्यिका है तो बराबर के दाहिनी ओर 1 माध्यिका को इधर लाएंगे, तो प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आपका आएगा तो माइनस में, तो बहुलक माइनस माध्यिका, इधर आपका 2 बचा, तो 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य यानी 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य। तो जब भी आपसे बहुलक और माध्यिका का अंतर पूछे, यह किसके बराबर होगा, 2 गुने माध्यिका माइनस माध्य के अंतर के बराबर। लेकिन यहाँ देखिए बहुलक माध्यिका है, लेकिन बहुलक और माध्य का अंतर पूछा जाए, इसका बहुलक और माध्य का अंतर पूछा जाए, तो यह बहुलक और माध्यिका के अंतर का 3/2 गुना होगा। यह आपका ऐसा है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो इस पे आधारित क्वेश्चंस को आप मात्र कुछ सेकंड में सोल्व कर पाइएगा, अदरवाइज पूरा का पूरा आपको इस सूत्र को लगा करके और तब अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, किसी डाटा सेट का बहुलक माध्य से 37.8 अधिक है, यानी क्या क्वेश्चन में दिया है, बहुलक और माध्य का अंतर। तो बहुलक और माध्य का अंतर कितना है, 37.8 है। बहुलक और माध्य का अंतर जो होता है वह क्या होता है आपका, बहुलक और माध्यिका के अंतर, इसको x माने, इसका कितना गुना, 3/2 गुना होता है। यह बात हमें पता है, हम सिर्फ इतना लिखेंगे, बहुलक माध्य से 37.8 अधिक है, यानी बहुलक और माध्य का अंतर। तो बहुलक और माध्य का अंतर क्या होता है सर, बहुलक और माध्य का अंतर होता है बहुलक और माध्यिका के अंतर का 3/2 गुना। तो बहुलक और माध्यिका का अंतर हम x मान लिए, इसका 3/2 गुना। सोल्व करिए,
सोल्व जब करिएगा 3 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक्के 18, 12.6, 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 12 दूना 24 और 1 25, 25.2 यह वैल्यू किसका हो गया, यह वैल्यू x का हो गया। x क्या माने थे, जो पूछा गया था इस क्वेश्चन में उसी को हम लोग यहाँ पे x माने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए क्या है, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 17.7 अधिक है। बहुलक और माध्य का अंतर कितना है, 17.7 का। तो बहुलक और माध्य का जो अंतर होता है वह क्या होता है, वह आपका बहुलक और माध्यिका के अंतर का उसको x मान लिए 3/2 गुना होता है। जो पूछा जाएगा उसको हम क्या करेंगे, x मानेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुलक माध्य से इतना अधिक है, यानी बहुलक और माध्य का अंतर इतना का। हमें क्या बताना है, बहुलक और माध्यिका का अंतर, उसको x माने। तो बहुलक और माध्य का अंतर बहुलक और माध्यिका के अंतर का 3/2 गुना। बस सोल्व करिए, 3 से काटिए, 3 पंचे 15, 2 3 नमा 27, 2 से गुना हो जाएगा, 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 11.8 यही वैल्यू किसका आ गया, x का आ गया। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला है किसी आंकड़े समुच्चय का माध्य और बहुलक दे रखा है, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करिए और माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र पता है, क्या है सूत्र, बहुलक बराबर, तो यहाँ देखिए माध्य और बहुलक, बहुलक कितना है 61.6, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका। हमें इस क्वेश्चन में माध्यिका बताना है, तो माध्यिका x मान लिए तो 3x और -2 गुना क्या होता है, 2 गुना माध्य। माध्य कितना है 47.4। भाई यही तो लिखोगे ना आप, मूलानुपाती सूत्र यही तो होता है आपका। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, माध्य और बहुलक दे रखा है, माध्यिका पूछा है। तो अगर क्वेश्चन में माध्य माध्यिका बहुलक में से कोई 2 दे करके तीसरा पूछे तो हम यही तो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, इसी से तो सब सूत्र बना है। 3 गुना माध्यिका -2 गुना क्या होता है, 2 गुना माध्य होता है। तो आपके पास जो है माध्यिका नहीं है तो इसको x मान लिए तो 3x हो गया, -2 गुना माध्य दे रखा है, बहुलक का वैल्यू पता है। 61.6 को अपने जगह पे रहने दीजिए, माइनस है, यह वैल्यू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना होगा, 2 गुना करेंगे तो 4 दूना 8.47 का 2 गुना कितना होता है 94, 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 1 9, इतना हो जाएगा। यह वैल्यू किसका होगा 3x का, तो x का वैल्यू इतना बट्टा क्या हो जाएगा, इतना बट्टा 3 हो जाएगा। एक स्टेप और हम लोग ले लेते हैं, यह वैल्यू 3x का होगा, किसका होगा 3x का होगा। कैलकुलेट करिए, 8 6 14 4 हासिल 1 पॉइंट है तो पॉइंट, 4 और 1 5, एक हासिल वाला 6 और 9 6 15, 156.4 यह वैल्यू है 3x का। तो x का वैल्यू 3 से भाग कर लीजिए, 3 से भाग करिएगा 3 पंचे 15, 3 दूना 6 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3, दशमलव के एक ही स्थान पर करना है तो 52.1 ही आपका यहाँ पे क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई 2 दे करके तीसरा पूछेगा, हम यही अप्रोच यहाँ पे अपनाएंगे। अगला सवाल देखिए, किसी आंकड़े समुच्चय का बहुलक और माध्यिका, यानी पहला जो है वह बहुलक है तो बहुलक कितना है 14.2, इसके अलावा 3 गुने माध्यिका, माध्यिका कितना है, माध्यिका है आपका 60 तो 3 गुना 60 लिखेंगे, -2 गुना क्या होता है माध्य, माध्य निकालना है, इसको हम x मान लिए, जो पूछेगा उसको x मान लेंगे। इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस बार क्वेश्चन में बहुलक और माध्यिका दिया है, माध्य पूछा है। होता क्या है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, बहुलक की जगह बहुलक को रखेंगे, माध्यिका की जगह माध्य को रखेंगे, माध्यिका को रखेंगे और माध्य निकालना है तो माध्य को हम x मान लिए। कैलकुलेट करिए इसको, यहाँ पे देखिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, -2x से बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा सर। 6 का 18 कितना हो जाएगा 180, 180 में से घटेगा कितना 14.2, घटा लीजिए 14.2। यहाँ पे देखिए 180 में से 14 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 66, और 66 166 और 166 में से 0.2 घटाइएगा तो 165 दशमलव क्या होगा 8, यह वैल्यू हो गया आपका 2x का। यही तो होगा, 180 में से 14 घटाइएगा 166 और 166 में से 0.2 घटाइएगा तो 165.2 हो जाएगा। 2 चूंकि गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो क्या होगा 2 8 16, 2 दूना 4 पॉइंट, 2 चौके 2 8 16, 2 दूना 4, 1 बचेगा ना, 2 नमा 18, 82.9 विकल्प ए यहाँ पे आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए इस चीज़ को आपको बताया गया है आज के क्लास में
इसके अलावा एक क्वेश्चन का और भी टाइप है जिसमें आपको डाटा टेबल के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, डाटा मिलेगा और वहाँ पे आपको बताना होता है कि माध्य कैसे माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, बहुलक क्या होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।